सुसंध्या प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हमारी हिंदी की कक्षा में हम पाठ 11 मददगार कौआ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। मददगार का मतलब होता है जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और कौआ का मतलब आप समझते हो ना, जैसे इंग्लिश में हम क्रो कहते हैं, कौआ। ठीक है, कौआ। मेरे पन्नों में पशु पशु पक्षी हमारी तरह बोलते नहीं हैं। आपने भी देखा है ना, पशु पक्षी कोई बोलते हैं नहीं, लेकिन उनकी अपनी भाषा होती है, वो अपनी भाषा बोलते हैं। वे खुश भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। उनमें प्यार और मदद की भावना भी होती है। जो भावनाएं हमारे अंदर होती है वही उनके अंदर भी होती है। कहानी पढ़कर जानते हैं कि पशु पक्षी अपनी भावनाएं कैसे प्रकट करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें हम बताएंगे कि कैसे वो अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। आहान के घर, ये देखो, ये कौन सा, ये जो दिखाया हुआ है बॉय, लड़का, इसका नाम क्या है? आहान। आहान के घर के पास एक पीपल का एक पेड़ था। ये पेड़ जो है ये पीपल का है। उस पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। ये देखो, चिड़िया नजर आ रही है आपको? यस, इस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। स्कूल से आकर आहान उनके साथ बातें करता था। आहान क्या करता था? स्कूल से आने के बाद इनसे बातें करता था। वे उसकी अच्छी मित्र बन गई थी। इस तरह उनमें दोस्ती हो गई और वो मित्र बन गई। जैसे ही आहान कटोरे में दाना लेकर आता था, सब चहकती हुई पेड़ से नीचे आ जाती थी। ठीक है, जैसे देखो कटोरे में लेकर आए ना, दाना लेकर आए चिड़ियों के लिए, तो उनको पता लग जाता था और वो चहकती हुई पेड़ से नीचे आ जाती थी। आहान की बहन गोरी कुछ रोटी के टुकड़े भी डाल देती थी। ठीक है, उसमें क्या करती थी? कटोरे में दाने के साथ साथ रोटी के टुकड़े भी छोटे छोटे करके डाल देती थी। गोरी को देखकर एक कौआ कां कां करता आता। जब गोरी दिखाई ना, ये देखो, ये इसकी बहन है। ये बच्चों आपको नजर आ रहा है, आहान और ये गोरी। तो क्या करते थे? गोरी को देखकर एक कौवा कां कां करता आता और रोटी के टुकड़े लेकर उड़ जाता। ठीक है, इसको देखकर क्या करता था? कौवा कां कां करके आता था और रोटी के टुकड़े चोंच में लिए और उड़ जाता था। एक दिन की बात है, आहान और गोरी स्कूल से पैदल घर आ रहे थे। ठीक है, अचानक तेज आंधी आई। तेज आंधी समझते हो, जब तेजी से हवा चलती है। आहान और गोरी पास ही एक इमारत में रुक गए। फिर अब वो बारिश से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? आंधी तूफान से बचने के लिए एक इमारत यानी एक बिल्डिंग में रुक गए। तेज हवा सरसर चल रही थी। ठीक है, हवा चल रही थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, और पेड़ भी जोर जोर से हिल रहे थे। हवा चलती है तो पेड़ भी हिलते हैं ना। एक छोटा सा पिल्ला घबरा कर इधर उधर भाग रहा था। ये देखो, दिखाया हुआ ना, पिल्ला छोटा सा, ये घबरा गया और वो इधर उधर दौड़ने लगा। तभी एक पेड़ की डाल टूटकर नीचे गिर गई। ठीक है, एक पेड़ की डाल देखो, बच्चों के हाथ में नजर आ रही है ना, ये नीचे गिर गई हवा से टक। वहां एक बिल्ली भी बैठी थी। यहाँ पे एक बिल्ली भी दिखा रखी है ना, बिल्ली भी बैठी थी। बिल्ली और पिल्ला दोनों उसके नीचे दब गए। फिर क्या हुआ? जैसे ही पेड़ की डाल गिरी तो बिल्ली और जो पिल्ला था वो नीचे दब गए। आहान और गोरी दौड़कर गए। तो ये दौड़कर, इन्होंने जब देखा तो ये दौड़कर आए। डाल भारी होने के कारण वे उसे उठा नहीं पाए। जो डाल थी वो बहुत भारी थी, तो वो उसे उठा नहीं पाए। तब तक उनके कुछ और साथी भी आ गए। फिर उनको देखकर उनके दोस्त आ गए, उनके साथी आ गए। सब ने मिलकर डाल हटाई। सब ने क्या किया? मिलकर हेल्प की और डाल को हटा दिया। बिल्ली और पिल्ला दर्द से करहा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर डाल गिरी थी ना, तो वो दर्द, उनको दर्द हो रहा था, तो वो दर्द से करहा रहे थे। कराहना का मतलब होता है जब हम दर्द में आवाजें निकलती है ना, तो वो। आहान बोला, इन्हें तो बहुत चोट आई है, इन्हें ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। आहान ने कहा, भी इनको चोट आई है तो इनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। सब साथियों ने सिर हिलाकर आहान की बात को माना, यानी आहान की बात मानी। ठीक है बेटा, उन्होंने आहान की बात मान ली। फिर वे बिल्ली और पिल्ले को गोदी में उठाकर घर ले आए। फिर उन्होंने क्या किया? वो उसे दोनों घर में ले आए। घर पर माँ की मदद से बच्चों ने घाव साफ किए। पहले जो उसको चोटें आई थी उनको साफ किया। माँ ने रुई से दवाई लगाई। फिर माँ ने क्या किया? दोनों की दवाई लगाई। फिर उन्हें बरामदे में गद्दी बिछाकर बिठा दिया। फिर एक गद्दी पर उनको बिठाया माँ ने। ठीक है, गोरी रसोई से 2 कटोरों में दूध लेकर आई। ठीक है, गोरी ने क्या किया? 2 कटोरे लिए, उसमें दूध डाला और दूध लेकर आई। उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर प्यार से दूध पिलाया। फिर उसने क्या किया? बिल्ली और पिल्ले को गोदी में बिठाकर दूध पिलाया। पेड़ पर बैठा कौवा यह सब देख रहा था। कौवा जो था वो पेड़ पर बैठा था और वो सब देख रहा था। अगले दिन सुबह जैसे ही माँ ने चिड़ियों के लिए रोटी के टुकड़े डाले थे ना, चिड़ियों के लिए उसकी मम्मी रोटी के टुकड़े डालती थी, कां कां करता कौवा नीचे आ गया। तो कौवा नीचे आ गया।
उसने रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाया, ये देखो दिख रहा है ना कौवा, और पिल्ले के पास जाकर मुंह में टुकड़ा डाल दिया। तो पिल्ले के पास गया और मुंह में टुकड़ा डाल दिया। फिर एक और टुकड़ा लाया और बिल्ली को खिलाया। यानी कौवे ने क्या किया, पहले पिल्ले को खिलाया, फिर उसने बिल्ली को खिलाया। कौवे को देखकर कबूतर और मैना भी रोटी के टुकड़े ला ला कर देने लगे। अब कौवे को देखकर तो कबूतर और मैना भी आने लगे, वो भी रोटी के, देखो ये कबूतर दिखा रखा है ना, रोटी के टुकड़े खिला रहा है। ऐसे ही पहले कौवे ने खिलाया, फिर कबूतर भी आ गया, फिर मैना भी आ गई। ये मैना है, देखो मैना भी रोटी के टुकड़े लाकर देने लगे। माँ, अहान और गौरी आंगन में खड़े आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। वो हैरानी से देखने लगे। माँ भी देखो जानवरों में कितना प्यार है, एक दूसरे की भाषा कैसे समझते हैं, और कौवे की मदद की भावना देखकर मुस्कुरा रहे थे। और कौवा जैसे उनकी मदद कर रहा था तो वो क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है बेटा, हमें यही पता चलता है इससे कि पक्षियों में भी मदद की भावना होती है जैसे इंसानों में होती है, और वो भी एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। वो बोल नहीं सकते लेकिन उनकी एक अपनी एक भाषा होती है जिससे वो समझते हैं, और दूसरों की मदद करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है बेटा, इसलिए हमें भी मददगार होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम ये चैप्टर जो है ये हम जूम क्लास में भी एक बार रीड करेंगे, मैं तुमसे रीड करवाऊंगी। आपने घर में ये चैप्टर को, इस पार्ट को पढ़ना है, ओके, और समझना है। तब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे जूम क्लास में पूछ लेना। शुक्रिया, धन्यवाद।